अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल किया जाए, इसका बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका का मतलब इसको अप्लाई करने से तुम्हारे रिलेशनशिप में कभी मतभेद नहीं होंगे, या फिर कम से कम बहुत कम हो जाएंगे तुम्हारे मतभेद। तो पहला है सच जानना। सच क्या है? दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक जो तुम्हारे स्वभाव के साथ मैच करते हो, उसके साथ पैरेलल हो, मतलब तुम्हारे और उसके इंटरेस्ट मिलते हो। इंटरेस्ट मतलब तुम्हें अगर कुछ पसंद है तो तुम्हारे घर वालों में से भी किसी को वो सेम चीज़ पसंद हो, तो तुम दोनों के स्वभाव क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो जिनके स्वभाव एक जैसे होते हैं उनके बीच में मतभेद कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। जिनके स्वभाव डिफरेंट होते हैं उनके बीच में मतभेद होते हैं। तुम्हारे घर में भी कुछ लोग होंगे जिनके स्वभाव तुम्हारे जैसे होंगे, और कुछ लोग होंगे जिनके स्वभाव डिफरेंट होंगे। तो तुम्हारी मतभेद हमेशा जिनके स्वभाव डिफरेंट है उनसे होते होंगे। अब डिफरेंट एंड सेम स्वभाव का क्या कारण है, क्यों होते हैं अलग अलग स्वभाव? तो ये सब तुम्हारे कर्मों की वजह से होते हैं। तुमने अभी तक करोड़ों जन्म लिए हैं, इसमें तुमने बहुत सारे पाप किए होंगे और बहुत सारे पुण्य किए होंगे, जिसको देखकर डिसाइड होता है कि तुम नेक्स्ट जन्म में कहाँ पैदा लोगे। और तुम लोग को बहुत फॉर्चुनेट होना चाहिए कि तुम एक हिंदी भाषी इंसान हो। मोस्ट फॉर्चुनेटली तुम इंडिया में ही होगे, और तुम ये वीडियो को देख रहे हो जो धर्म से रिलेटेड है, जिससे तुम्हारे अंदर धर्म इस्टेब्लिश हो रहा है, पाप पुण्य के बारे में जान पा रहे हो, और तुम इसको फॉलो कर पाओगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? भक्ति। भक्ति से रिलेटेड तुम मेरी वीडियोस देख सकते हो, जो तुम्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। तुम्हारे पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से तुम्हारा भी स्वभाव तय होता है, और तुम्हारे आसपास जो लोग रहने वाले, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, उनका स्वभाव भी उसी से तय होता है कि तुम किस घर में जन्म लोगे। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर कितनी इंटेलिजेंस होगी, तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डीड्स यू डन इन योर पास्ट लाइफ्स। अब तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? आसानी से और इस जन्म में ही। देखो, स्वभाव चेंज बहुत इजीली नहीं होते हैं। स्वभाव किसने बनाए? भगवान ने बनाए। क्यों बनाए? तुम्हारे कर्मों को देखकर बनाए हैं। इसको फिक्स भी तुम खुद ही कर सकते हो। इसको फिक्स करने के भी 3 तरीके हैं। कुछ तरीकों में तुम्हें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कुछ तरीकों में समय तुम्हें थोड़ा कम लगेगा, लेकिन तीनों ही हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट है, उसी से जाके मदद मांगो जिसने तुम्हारे स्वभाव बनाए हैं, जिसने तुम्हारी किस्मत और डेस्टिनी को लिखा है। ऑफ कोर्स तुम्हारी कर्मों की वजह से, लेकिन अगर तुम उनसे प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। मतलब तुम भक्ति करना चालू कर दो। 6 महीने का समय देना, 6 महीने के बाद तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तुम दुख वाले लाइफ से खुशी वाले लाइफ में आ जाओगे। तुम 1 महीने तक भी अगर भक्ति करोगे तो तुम्हें अपने अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखने को चालू हो जाएंगे। तुम्हें एटलीस्ट इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि तुम सही रास्ते पर हो। भक्ति कर कैसे सकते हैं? यहाँ पर एक मंत्र डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको दिन में कम से कम 108 बार बोलना। इसी से तुम्हारी भक्ति स्टार्ट होगी। बाकी चीज़ों को जानने के लिए तुम मेरी वीडियोस देख सकते हो जो चैनल पर अवेलेबल है भक्ति से रिलेटेड। दूसरा तरीका है, सिंस तुम्हें ज्ञान हो गया है कि स्वभाव जो है दूसरे के चेंज होंगे नहीं। अगर तुम एक चीज़ पसंद करते हो, दूसरा दूसरी चीज़ पसंद करता है, तो दोनों के बीच में मतभेद होना है ही, पहले से डिसाइडेड ही है कि मतभेद होंगे ही। तो तुम अवॉइड कर सकते हो। क्या अवॉइड कर सकते हो? उस इंसान के साथ ज़्यादा मिलना जुलना, बातचीत करना, उसके साथ इंटरेक्शन अवॉइड कर सकते हो। और तो अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई मतभेद होने वाला है, एक पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट की, तो तुम अपने आप समझदारी दिखाना और या तो सिचुएशन को संभाल लेना या फिर उस इंसान से दूर चले जाना। एक चीज़ तुम्हें और पता रहनी चाहिए कि इसमें ना तो तुम्हारी गलती होगी ना सामने वाले की गलती होगी। प्रॉब्लम है तुम्हारे स्वभावों की, प्रॉब्लम है तुम लोगों के पिछले जन्मों के कर्मों की, जिसकी वजह से तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। तो अगर तुम अपनी थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है। तीसरा तरीका जो है वो सिर्फ मैरिज के केस में एप्लीकेबल है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम उसी लड़की से शादी करना जिसकी कुंडली तुम्हारी कुंडली से सबसे ज़्यादा मैच करे। जिससे तुम्हारे गुण सबसे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, उसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आराम से बीत जाएगी।